लोकसभा का सबसे बड़ा उत्सव यानी मतदान। लेकिन जब वोट डालने वाले बूथ पर ही हंगामा, आरोप और धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आने लगे तो सवाल चुनावी भरोसे का बन जाता है। पटना के हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान ऐसा ही नजारा देखने को मिला। एक तरफ बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए तो दूसरी तरफ फर्जी वोटिंग के आरोपों ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया। लेकिन आखिर विवाद शुरू कैसे हुआ, किन बूथों पर हंगामा हुआ, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप क्या लगा रहे हैं, चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले समझते हैं कि बांकीपुर सीट इतनी चर्चा में क्यों है। ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि सीट के खाली होने के बाद नए विधायक का चुनाव कराया जा रहा है और ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर मैदान में है, जबकि आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उतारा है। वहीं राजनीतिक महत्व और बड़े चेहरों की मौजूदगी के कारण पूरे देश की नजर इस चुनाव पर है। अब बात उस विवाद की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, किदवईपुर इलाके के मतदान केंद्र संख्या 101, 102 और 103 पर बीजेपी और जनसुराज के समर्थकों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दोनों पक्षों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं जनसुराज का आरोप है कि बीजेपी के कुछ नेता और समर्थक मतदान केंद्रों के आसपास पहुंचकर मतदाताओं पर दबाव बना रहे थे। पार्टी का दावा है कि लोगों को वोट डालने से रोकने और माहौल प्रभावित करने की कोशिश की गई। वहीं पीएनटी कॉलोनी के एक मतदान केंद्र पर भी जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। उनका कहना था कि बूथ के अंदर कुछ लोग मतदाताओं से खुले तौर पर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की बात कह रहे थे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी जनसुराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जनसुराज की ओर से फर्जी मतदाताओं के जरिए वोट डलवाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर की टीम नकली वोटरों के सहारे चुनाव का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से बीजेपी ने सभी अधिकारियों से हर मतदाता का पहचान सत्यापन सख्ती से कराने की मांग की है ताकि कोई भी फर्जी मतदान न हो सके। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जहां भी विवाद की सूचना मिली वहां तुरंत पुलिस भेजी गई और हालात सामान्य कर दिए गए। मतदान प्रक्रिया को बाधित न होने देने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता यही रही कि सभी मतदाता बिना किसी डर या दबाव के अपना वोट डाल सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मतदान के दौरान हुआ ये विवाद चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगा। इसका जवाब फिलहाल 3 अगस्त को आने वाले परिणाम दे सकेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस उपचुनाव ने राजनीतिक मुकाबले को और ज्यादा गर्मा दिया है।